इधर देखो गौर से, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, मेरी बात समझ जाएंगे, जिंदगी में कभी बदअकीदा नहीं हो सकते आप। मेरी बात को समझो, ईमान ताजा हो जाएगा, बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप अल्लाह की याद में इस कदर फना हो गए, इस कदर गर्क हो गए, अल्लाह की याद में इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना डूब गए, ना आपको दुनिया की खबर रही, ना घर बार की खबर रही, ना अब दिन की खबर रही, ना रात की खबर रही, ना बीवी की खबर रही, ना बच्चों की खबर। फना हो गया अल्लाह की याद में, अल्लाह की तरफ लौ लग गई, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गए, पूरा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। न खाने की खबर है, न कपड़ों की खबर है, न शब रोज की खबर है, कुछ नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। फना हो गए अल्लाह की जात में, इतना डूब गए अल्लाह की मोहब्बत में। लेकिन आपका एक जवान बेटा था, अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह का एक बेटा था, जवान हो गया था। तो वो बच्चा जवानी में उसको एक बीमारी आ गई, जवानी में उस बच्चे को एक, जोर से बोलो और जरा जोर से, बीमारी आ गई। तो बीमारी आई तो क्या हुआ, आपकी वालिदा मोहतरमा यानी कि बच्चे की वालिदा हजरत अहमद शबीनी की अहलिया इलाज कराने लगी बच्चे का, इलाज 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 इलाज। जितना इलाज कराते जाते वो बीमारी और बढ़ती जाती, इलाज कराने पे बीमारी खत्म होने गया, बीमारी बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, इलाज होते जा रहा, बीमारी बढ़ती जा रही। यहां तक के एक वक्त ऐसा आ गया कि अब वो बच्चा बिल्कुल मौत के मुंह में आ गया, मौत के मुंह में आ गया। तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि अब इसका इलाज हमारे बस की बात नहीं है, ये बस 2-4 घंटे का मेहमान है, अब इसके बाद ये दुनिया से रुखसत हो जाएगा, इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया, उनकी बीवी, उस बच्चे की माँ बच्चे को ऐसे गोद में उठाकर हजरत अहमद शबीनी के सामने रख दी, रहमतुल्लाह अलैह सामने रख दी, और अपने शौहर जो वो आप अल्लाह की याद में फना है, हाथों को पकड़कर ऐसे झिंझोड़ कर कहने लगी, ए अल्लाह के प्यारे महबूब बंदे, आप तो अल्लाह की याद में फना हो गए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं ये इस बच्चे की माँ हूं, आपको आपकी रब की मोहब्बत मिल गई, मुझे तो ये बच्चे की मोहब्बत मिली है, मैं इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। आप जरा देखो ये बच्चा कितना बीमार हो गया, मौत के मुंह में आ गया। आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह इसको शिफा दे दे, और अगर आप इस बच्चे के लिए दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम ये दुआ कर दो कि इस बच्चे की मौत से पहले मेरी मौत वाक़ई हो जाए, क्योंकि मैं एक माँ जो इस बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती हो, मैं अपनी आंखों से अपने जवान बेटे का जनाजा, लाशा नहीं देख सकती, इससे पहले मेरा जनाजा उठाए। आप ऐसी दुआ तो कर दो। हजरत अहमद शबीनी जब ये अपने घर का हाल देखे, बीवी इस कैफियत में आ गई, बच्चा बीमारी में ये हाल को पहुंच गया, तो आपने क्या किया, आंख खोली तो क्या देखते हैं, बच्चे के सर के पास हजरत इजराइल खड़े हुए हैं और वैसे हाथ फैला दिए हैं, बच्चे की रूह निकालने वाले हैं। हजरत अहमद शबीनी ने जलाल में आकर कहा, इजराइल वापिस हो जा, इजराइल वापिस हो जा, इस बच्चे की मौत मनसूख हो चुकी है, मौत कैंसल हो चुकी है, वापिस हो जा। हजरत इजराइल उसी वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जह हुए, अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, तेरे हुक्म से मैं इस बच्चे की रूह लेने आया था, लेकिन इस बच्चे का बाप जिसका नाम अहमद शबीनी है, ए अल्लाह, ये तेरा महबूब बंदा है, ये तेरा वली है, और ये कह रहा है कि वापिस हो जाए इजराइल, इसकी रूह मंसूख हो चुकी है, मौला क्या हुक्म है। तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ए इजराइल, अगर मेरा महबूब कहता है मौत मंसूख हो चुकी है तो वाकई हो चुकी है, तुम वापस आ जाओ। क्योंकि हम सब कुछ तो गवारा कर सकते हैं, मगर महबूबों की जुबान खाली जाए, हम ये गवारा
अल्लाह के वलियों से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, उनकी जुबान से निकल जाए तो अल्लाह मौत को भी टाल देता है। मौत को भी, जरा जोर से बोलो, मौत को भी टाल देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के वलियों की ये शान है, इसलिए वलियों से मिलके रहना। क्या करना बोलो? कुछ भी काम आपने नहीं बने नहीं, जाके वलियों की बारगाह में ठहर के फातिहा पढ़ के, कुरान पढ़ के, दरूद पढ़ के पहले वली को नजर पेश कर देना। ऐ अल्लाह, ये जो मैं दरूद पढ़ा, ये जो फातिहा पढ़ा, मेरे मौला ये जो कलमा पढ़ा, ऐ अल्लाह ये सारा सवाब इस महबूब वली को अता फरमा। वली को सवाब पहुंचा देना। सवाब पहुंचा के वली से गुजारिश करना, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत वाला, अजमत वाला, शान वाला, रिफात वाला मकाम अता फरमाया है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरा ये फुला काम नहीं बन रहा, मैं फुला टेंशन में हूँ, फुला परेशानी में हूँ, फुला मसले में फंसा हुआ हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अल्लाह के महबूब हैं, अपने पाक परवरदिगार से जरा मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरा ये फुला काम बन जाए, ये फुला मसला हल हो जाए, ये फुला परेशानी खत्म हो जाए। खुदा की कसम, वली अगर दुआ कर दे मौत भी टल जाती है, हर परेशानी हल हो जाती है। और फिर जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये कहना, ए अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाहकार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो गंदा बुरा इंसान हूँ, लेकिन मौला देख आज तेरे महबूब वली की बारगाह में खड़ा हुआ हूँ, अलाउल हक पंडवी की बारगाह में खड़ा हुआ हूँ। मौला जरा देख आज गरीब नवाज के दरबार में खड़ा हुआ हूँ, मौला देख आज गौसे आजम की दरबार में खड़ा हूँ। मौला ये प्यारे महबूबों को वसीला बनाकर, इनको जरिया बनाकर तुझसे दुआ करता हूँ कि मौला इनके सदक़े से मेरा बेड़ा पार फरमा दे, इनके वसीले से मेरी परेशानी को दूर कर दे, इनके तवस्सुल से मेरा ये मसला हल फरमा दे। खुदा की कसम अल्लाह अपने वलियों की लाज रखेगा, उनके सदक़े से हम गुनाहगारों का मसला हल फरमा देगा। वलियों से मोहब्बत करो, वलियों के आस्थानों पे आओ। हमारे सुन्नियां बहुत डेंजर रहते मालूम, हमारे सुन्नियां किसको बोलते हैं? सुन्नियां, सुन्नियां किसको बोलते हैं? अरे आप लोगों को बोलते जी, क्या घुर घुर के देख रहे हैं? बहुत डेंजर रहते सुन्नियां हमारे, हो बहुत डेंजर रहते। कहीं को रहते आप समझो अलाउल हक पंडवी की जियारत को आए, फातिहा बोलो, यूं देखता गुम्बद, वाह क्या बनी हुई है भाई, कौन बना भाई, कहां से, कांच का काम बाबा, कोई मुंबई का सेट लगाया ऐसा दिख रहा भाई, ये फातिहा पढ़ रहा है नहीं। ऐसे है हमारे दीवाने सुन्नियां वलियों का, वाह क्या दीवाना कलर है। नहीं तो क्या करते, ऊपर नहीं देखो नीचे देखते, खादिम साहब किसके पैसे कितने डाल ले रहे, कौन किसके जेब में से कितने निकाल रहे, क्या मार रहा पट्टा वाह, अरे 100 की नोट मार लिया वाह। ये फातिहा चल, ये फातिहा चल, ये हमारे सुन्नी लोग ऐसा। वलियों की बारगाह में जाके जब आप नजर पेश करते फातिहा की, तो ऐसे खड़े होके पेश करना कि वली को आप देख रहे हैं और वली आपको देख रहा है, पूरे मुतवज्जे हो जाना अल्लाह के वली की तरफ। ऐसे तसव्वुर करना कि आप अल्लाह के वली को देख रहे हैं और वली आपको देख रहा है, ऐसे मुतवज्जे होना। आम ये तो वली है जी, अल्लाह का वली है, ये अलाउल हक पंडवी है, ये तो गरीब नवाज, बंदा नवाज जैसी शख्सियतें हैं। आम मैयतें हमारे तुम्हारे चिच्चा फुप्पा मामू खालू नाना दादा परदादा सकरदादा चकरदादा पकड़दादा, खबरों को गए देखो है नहीं कब्रिस्तान में, है नहीं, उनके कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए हम अगर बोल रहे हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, ऐसा सलाम करे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खबर में लेटने वाली वो मैयत, हालांकि उनका इंतकाल हो गया, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 500 साल हो गए,
खबर में लेटने वाली वो मैयत आपके सलाम को सुनती है। फरद्द अलैहि सलाम, न सिर्फ तुम्हारा सलाम सुनती है वो मैयत, बल्कि तुम्हारे सलाम का जवाब भी अता करती है। और खबर वाला खबर में इतने शऊर के साथ, कौन? ये कोविड में मर गए, देखो कोविड में मरे नहीं मरे? अरे हर बात अरे ऐसा कहीं घूर के देख रहे बड़े भाई। मैं इंग्लिश में तकरीर कर रहा हूँ क्या? अरबी में कर रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? ऐसा कहीं कर रहे, ऐसा नको घूरो। हाँ मेरे को डर हो रहा, क्या हो रहा की बोल के। कोविड में लोग मरे नहीं, उन लोगों की खबरों पे जाके अगर आप सलाम करेंगे तो वो भी आपके सलाम का जवाब देंगे। ये मौलाना अहमद नक्शबंदी का कौल नहीं है, ये किसी मुफ्ती साहब, ये किसी मौलाना साहब का कौल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा आमिना के लाल का कौल है। अब जरा गौर करो, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, न सिर्फ वो तुमको सलाम का जवाब देता है, बल्कि जब आने वाला उनकी खबर पर उनकी जियारत के लिए आता है तो वो मय्यत खबर में लेटकर आने वाले को उसके रिश्ते के साथ पहचानती है। ये जो खबर पे मेरी जियारत को आया, ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा दोस्त है, मेरा मुरीद है, मेरा शागिर्द है, मेरा पड़ोसी है। इतना एक्टिव है कि बॉडी खबर के अंदर। ये आम मैयतों की बात है, ये तो अल्लाह के वली है। जब आम मैयतें अपनी खबरों पे आने वाले को पहचानते, हम गुलाम वली अल्लाह की बारगाह में गए तो उन्होंने पहचानते, उन्होंने पहचानते, बोले हाँ 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 हाँ, आज खादरी गुलाम आया है, आज चिश्ती गुलाम आया है। हजरत बोल रहे हैं अंदर से, हजरत गुलाम आया है, और ये गुलाम गुम्बदा देख रहा, खादिमों को देख लेते, बड़ा कितने पैसे डाल रहा। तो फिर अल्लाह के वली का फैज नहीं मिलता, वली का फैज, जोर से बोलो, नहीं मिलता। वली का फैज लेना है तो वलियों की गुलामी इख्तियार करना, वलियों से सच्ची अकीदत रखना, वलियों से सच्चा प्यार रखना, वलियों को चाहना, वलियों से वाबस्ता रहना, और बाजू वालों के बातों में नहीं आना। ये बहुत डेंजर है पट्टे, ये हाँ, ये बाजू वाले बहुत खतरनाक है। आप बोलेंगे हजरत हमारे सत्तारी में एक भी बाजू वाला नहीं है, मैं बोला गलत। बाजू वाला तो आपके जेब में है, बाजू कहाँ है? हाँ पूछो, मेरे जेब में बाजू वाला? हाँ आपके जेब में बाजू वाला? बोले कहाँ है? मोबाइल निकाले, फेसबुक खोले, बाजू वाले का बयान चला। लोग अब मत सुन रहा हमारा बच्चा सत्तारी वाला, क्या बोला भाई पक्का, क्या बोला भाई, खलास गया। बाजू वाले का बयान, जोर से बोलो, बाजू वाले के बयान को सुनना भी नहीं, लाइक भी नहीं करना, शेयर भी नहीं करना, फॉरवर्ड भी नहीं करना, देखना भी नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के वलियों की जुबान से जो निकलता है, अल्लाह उसकी लाज, अल्लाह उनकी बात को कभी रायगा होने नहीं